बीए द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है हिंदी एकांकी का विकास। आधुनिक हिंदी साहित्य की जिन गद्यात्मक विधाओं का विकास विगत एक शताब्दी में हुआ है, उनमें एकांकी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी साहित्य में इसका उद्भव 19वीं शताब्दी के अंतिम चौथे दशक से माना जा सकता है। यदि इसके संवादात्मक स्वरूप एवं नाट्य विधा के अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो इसके सूत्र हमें अत्यंत प्राचीन समय से देखने को मिलते हैं। वस्तुतः आधुनिक एकांकी वैज्ञानिक युग की देन है। विज्ञान के विकास के फलस्वरूप मानव के समय और शक्ति की बचत हुई है। फिर भी जीवन संघर्ष में मानव की दौड़ धूप अव्याहत जारी है। जीवन की त्रस्तता और व्यस्तता के कारण आधुनिक मानव के पास इतना समय नहीं है कि वह बड़े-बड़े नाटकों, उपन्यासों, महाकाव्यों आदि का संपूर्णतः रसास्वादन कर सके और इसलिए गीत, कहानी, एकांकी इत्यादि साहित्य के लघु रूपों को अपनाया जा रहा है, उन पर विचार किया जा रहा है। किंतु एकांकी की लोकप्रियता का एकमात्र कारण समयाभाव ही नहीं माना जा सकता। इस संदर्भ में भोलाराम तिवारी का मानना है कि यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि हमारे पास बड़ी-बड़ी साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए हम गीत, कहानी, एकांकी आदि पढ़ते हैं। बात यह है कि हम जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और समस्याओं इत्यादि को क्रमबद्ध एवं समग्र रूप में भी अभिव्यक्त देखना चाहते हैं और उन अभिव्यक्तियों का स्वागत करते हैं, मगर साथ ही साथ किसी एक महत्वपूर्ण भावना, किसी एक उद्दीप्त क्षण, किसी एक असाधारण एवं प्रभावशाली घटना या घटनांश की अभिव्यक्ति का भी स्वागत करते हैं। हम कभी अनगिनत फूलों से सुसज्जित सलोनी वाटिका पसंद करते हैं और कभी भीनी सुगंध देने वाली खिलने को तैयार नन्ही सी कली। दोनों बातें हैं, दो रुचियां हैं, दो पृथक किंतु समान रूप से महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं। समय के अभाव या अधिकता की इसमें कोई बात नहीं है। इस प्रकार समयाभाव के अतिरिक्त एकांकी की लोकप्रियता के अन्य भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे देश में सिनेमा के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध हिंदी रंगमंच के उद्धार द्वारा जीवन और साहित्य में सुरुचि का समावेश करना, रेडियो से हिंदी एकांकियों की मांग, केंद्रीय सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित यूथ फेस्टिवल में एकांकी नाटक का भी प्रतियोगिता का एक विषय होना, विश्वविद्यालयों में विशेष अवसरों पर एकांकी नाटकों का अभिनय इत्यादि। इन सब कारणों के परिणाम स्वरूप एकांकी नाटक आज एक प्रमुख साहित्यिक विधा बन चुके हैं। एकांकी ने नाटक से भिन्न अपना एक स्वतंत्र स्वरूप प्रतिष्ठित किया है। एकांकी बड़े नाटक की अपेक्षा छोटा अवश्य होता है, परंतु उसका संक्षिप्त रूप नहीं कहा जा सकता। बड़े नाटक में जीवन की विविध रूपता, अनेक पात्र, कथा का सांगोपांग विस्तार, चरित्र चित्रण की विविधता, कुतूहल की अनिश्चित स्थिति, वर्णनात्मकता की अधिकता, चरम सीमा तक विकास तथा घटना विस्तार इत्यादि के कारण कथानक की गति मंद होती है, जबकि एकांकी में इसके बिल्कुल विपरीत जीवन की एकरूपता, कथा में अनावश्यक विस्तार की उपेक्षा, चरित्र चित्रण की तीव्रता और संक्षिप्त रूपरेखा, कुतूहल की स्थिति, प्रारंभ से ही व्यंजकता की अधिकता और प्रभावशीलता, चरम सीमा तक निश्चित बिंदु में केंद्रीकरण तथा घटना न्यूनता इत्यादि के कारण कथानक की गति क्षिप्र होती है। सद्गुरु शरण अवस्थी का कहना है कि जीवन की वास्तविकता के एक स्फुलिंग को पकड़कर एकांकीकार उसे ऐसा प्रभावपूर्ण बना देता है कि
मानव के समूचे भाव जगत को झंझना देने की शक्ति उसमें आ जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखते हैं कि हिंदी एकांकी के विकास क्रम को निम्नलिखित प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। वस्तुतः ये काल खंड प्रमुख 4 प्रकार के माने जा सकते हैं। नंबर 1, भारतेंदु द्विवेदी युग। पहला जो बिंदु है कालखंड की दृष्टि से जो विभाजन हुआ है उसमें भारतेंदु द्विवेदी युग अर्थात भारतेंदु और द्विवेदी युग दोनों का एक ही कालखंड में समावेश कर दिया गया है। नंबर 2, प्रसाद युग, जिसे जयशंकर प्रसाद के नाम से हम जानते हैं। नंबर 3, प्रसादोत्तर युग। नंबर 4, स्वातंत्र्योत्तर युग। धन्यवाद।